हेलो स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 9 से हाइट एंड डिस्टेंस एग्जाम्पल 5 हो चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो सेकंड एग्जाम्पल 6 रीड करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-story building is 30 degree and 45 degree। क्या कहा इसने? कहा एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक 8 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग है, उसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट बतानी है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है। क्या बता? एक 8 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग, यस सर, कोई भी नामकरण कर लें, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर, और फिर इधर हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दोनों ग्राउंड सरफेस पर हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, कोई भी नाम दे दें पी क्यू। इसके टॉप से, इसके टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे तो यहां हॉरिजॉन्टल ड्रा कर लेंगे। इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यह आ गया और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन यह आ गया। यह एंगल 30 डिग्री, यह एंगल 45 डिग्री। अब हमने बताया था नोट पॉइंट में एंगल ऑफ इलेवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। जहां एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है वहां एक आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल ड्रा करके हम एंगल ऑफ इलेवेशन शो कर लेंगे। एंगल ऑफ इलेवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल ही होता है। तो यहां एक हॉरिजॉन्टल ड्रा कर लेंगे, ये बनता है अल्टरनेट एंगल, तो यह आ गया 30 डिग्री। फिर बनता है अल्टरनेट एंगल पी ए क्यू के साथ कितना, यह आ गया हमारा 45 डिग्री। बताना क्या है? हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये निकालनी है, लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स यह भी निकालनी है। इसको कोई पॉइंट मान लें, सपोज ये पॉइंट हमारा आ है, राइट एंगल हमारे यहां बनते हैं। एक बार लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए पी क्यू में tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार लेंगे बी आर क्यू में tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस जो चाहिए इसको हमने x मान लिया। हाइट ये हम तो लिखकर निकालनी है, ये हमारा ए बी 8 है तो यह भी हमारा 8 मीटर ही होगा। अब हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट हमारी आएगी कंप्लीट हाइट, इसको मैं कहता हूं पी क्यू। पी क्यू किसके बराबर है? अगर मैं क्यू आर में ऐड कर दूं, क्यू आर में ऐड कर दूं आर की 8, तो हमारी पी क्यू आ गई। अब क्यू आर मेरे पास है, सपोज मैंने मान लिया एच। अब मैं h निकालूं, x निकालूं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। कंप्लीट हमारा कितना आ गया? ये कंप्लीट हमारा आ गया h प्लस 8, h प्लस 8 मीटर। या ऐसे भी कर सकते हैं, हाइट को h मान लें, ये हमारी 8 h माइनस 8 क्या बताया?
जो निकालना है उसको मैंने मान लिया कंप्लीट। ये मैंने हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग h मान ली, निकाल लिया, और यह भी मैंने निकाल लिया है h मीटर। ये मेरा हाइट, तो ये हमारा हाइट कितनी आ गई यहां से यहां तक, Q से R तक h माइनस 8 मीटर। दो राइट एंगल ट्रायंगल APQ में tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन, ये हमारा एग्जांपल 6 इन ट्रायंगल APQ tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP। 1 इज इक्वल टू 8, PQ हमारा कितना h माना है अपॉन x माना है, यहां से आएगा h इक्वल टू x से फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल BRQ में BRQ से tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर h माइनस अपॉन बेस, यह भी तो x ही होगा। tan 31 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू h माइनस 8 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू आया h माइनस 8 इंटू अंडर रूट 3 से सेकेंड फर्स्ट को यूज करके हमें x निकालना है। एक निकल जाए दूसरा तो फिर इक्वल है, दोनों इक्वल है, वैल्यू पुट करें। चलो x ही करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x की जगह h इज इक्वल टू h माइनस 8 अंडर रूट 3 h इंटू अंडर रूट 3 जी, h अंडर रूट 3 माइनस ट्रांसपोजिशन, इसको ले जाएंगे राइट में, ये आ जाएगा लेफ्ट में, तो कितना h अंडर रूट 3 माइनस h इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3, h कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन, सॉरी h कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब करते हैं ट्रांसपोजिशन, h इज इक्वल टू कितना आया 8 अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3 माइनस 1। ऐसे जगह करते हैं रेशनलाइजेशन, मीन अंडर रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड दी और मल्टीप्लाई दी, कितना जी h अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 2 to 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 दिया है क्या, अंडर रूट 3 नहीं दिया, बस आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 4 को बाहर रख ले, अंडर रूट 3 से कर दे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू भी हमारा h के बराबर है, तो x भी हमारा कितना आ गया 4 प्लस, हैंस करके आंसर देंगे, हैंस द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग्स इज। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 7। रीड करते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज पर कोई पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कहा,
रिवर के ऊपर एक ब्रिज पर कोई पॉइंट से रिवर के अपोजिट बैंक पर, किनारों पर एंगल है डिप्रेशन 30 and 45 respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, अगर height of the bridge 3 मीटर है तब find the width of the river, यानी कि distance between banks. हमने कोई ब्रिज मान लिया, उस पर कोई पॉइंट P, इस ब्रिज की हाइट 3 मीटर, एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45. ये आ रही हमारी रिवर का एक किनारा, दूसरा किनारा, ये हमारी विड्थ ऑफ द रिवर ये भी आ गई. इसको कुछ भी कह लिया, क्यों कह लिया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है एक तरफ 30, एक तरफ 45, अल्टरनेट एंगल से 30, अल्टरनेट एंगल से 45 डिग्री निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर. देयरफॉर AQ प्लस QB, इसको x मीटर मान लिया, इसको y मीटर मान लिया, और आंसर हमारा आएगा x प्लस y. ये हमारा ट्रायंगल. इंट्रोडक्शन देने के बाद इन ट्रायंगल AQP tan 30 is equal to perpendicular PQ upon AQ. tan 30 1 upon under root 3 is equal to 3 by AQ. ये AQ को x लिख ले, x मान रखा है, x is equal to आया 3 under root 3 से फर्स्ट. एंड इन ट्रायंगल BQP tan 45 is equal to PQ upon BQ. tan 41 upon y is equal to 3 से सेकंड. Therefore क्या कहा है इसने, width of the river, width of the river is equal to x plus y. x की वैल्यू 3 under root 3 प्लस y की वैल्यू 3 कॉमन ले लेंगे. क्या अंडर रूट 3 दिया है, नहीं दिया है. अंडर रूट 3 गिवन होता तो वैल्यू रखते, 3 कॉमन, अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर. Now we start exercise 9.1. On page 203 फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A circus artist is climbing a 20 meter long rope. सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबे रस्से पर चढ़ रहा है. Which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. जो टाइटली स्ट्रेच्ड है यानी कि उसमें झोल नहीं है, और वह जो वर्टिकल पोल है उसके टॉप से ग्राउंड पर किसी पॉइंट से टाइट बंधा है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बतानी है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. डायग्राम दिया है, डायग्राम हमारा क्या दिया है, AB पोल, ग्राउंड पर कोई पॉइंट C दिया. डायग्राम दिया है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही नाम रखने पड़ेंगे. और इस रोप की लेंथ 20 मीटर, एंगल 30. निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. ये निकाली AB.
यहाँ हमारा 9 पड़ेगा। कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन देने के बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे। यहाँ लिखा था मैंने फर्स्ट एग्जांपल में, क्या दिया है? हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर साइन इन ट्रायंगल ABC साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वहां से AC tan 30 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू निकालनी है। AC 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB इज इक्वल टू 10 मीटर, hence height of the pole is equal to 10 meter. Question second, a tree breaks due to storm. तेज हवा के कारण एक पेड़ टूट जाता है and the broken parts bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it. और जो ब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ जो हिस्सा है, ग्राउंड से इस तरह टच करता है कि ग्राउंड के साथ वह 30 डिग्री एंगल बनाता है। क्या कहा? एक पेड़, कोई भी नाम रख लिया, ए भी एक पेड़ है, तेज हवा आई, तेज हवा आने के कारण सपोज ये पॉइंट सी से क्रैक हो गया, और पॉइंट सी से क्रैक होने के बाद ये जो हमारा बैंड हिस्सा है, ब्रोकन टूटा हुआ हिस्सा, ऐसे ग्राउंड सरफेस पर ऐसे ग्राउंड टच करेगा, यानी कि ये पार्ट यहां आ जाएगा और ये हमारा था ग्राउंड सरफेस। सपोज पॉइंट P पर टच करता है, एंगल बनाता है 30। ये हमारा जितना हमारा BC है, क्योंकि यही पार्ट पे टच हुआ, तो जो लेंथ हमारी BC की वह लेंथ हमारी PC की आएगी। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground. पेड़ के फुट से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पेड़ ने जमीन को टच किया है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी दी है? ये डिस्टेंस हमारी दी है 8 मीटर, यानी ए भी हमारा 8 मीटर है। कहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बतानी है। अगर मैं इसको x कह लूं, इसको y कहूं, ये पार्ट हमारा x, ये पार्ट हमारा y, तो टोटल हाइट हमारी कितनी आ गई? x प्लस y मीटर हमारी टोटल हाइट आ गई। अब ये x, ये y है, ये हिस्सा हमारा बैंड हुआ, तो ये तो y मीटर है। तो क्या निकालना? x निकालना है, y निकालना है, दोनों को प्लस कर देंगे, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। अब एक बार बेस परपेंडिकुलर, एक बार बेस हाइपोटेनस इन ट्रायंगल PAC, tan 30 is equal to perpendicular AC upon base AP, tan 30 1/√3, AC कितना? x upon AP8, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 8/√3 सेव फर्स्ट, एंड फिर किससे आएगा? बेस हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस cos 30 is equal to बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस AP अपॉन हाइपोटेनस PC, cos 30 √3/2 is equal to AP 8 अपॉन PC y, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से y इज इक्वल टू आया 16/√3 से सेकंड।
Therefore, x plus y is equal to x plus y 8 by under root 3 plus 16 by under root 3 24 by under root 3 सिंप्लीफाई कर लें रेशनलाइज ये अंडर रूट 3 वैल्यू दी गई है तो लिखेंगे नहीं दी गई है तो रेशन करके छोड़ देंगे 24 अंडर रूट 3 by 3 8 under root 3 hence the height of the tree is 8 under root 3 meter. Next question third. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years। ऐसे बच्चे यानी एक ठेकेदार है जो योजना बनाता है एक पार्क में बच्चों के स्लाइड होने के लिए स्लाइडर बनाता है। ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 इयर्स से कम है। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है उनके लिए स्लाइड की जो हाइट रखी है 1.5 मीटर। नेक्स्ट पेज एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 यानी कि ऐसे जिनकी एज बिलो 5 इयर्स जिनकी एज 5 इयर्स से कम है उनके लिए स्लाइडर बनाया। स्लाइडर कैसा है? एक ऐसा स्लाइडर जिसकी हाइट 1.5 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 30। स्लाइडर की हाइट ए बी, पॉइंट पी, एंगल 30। Whereas for elder children, for elders के लिए उसने जो स्लाइड बनाई है रीड करते हैं a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60। 3 मीटर हाइट पर है और एंगल 60 है। कुछ भी नाम दे दिया, चलो इसे सी का करके पी क्यू आर कह लेंगे। पी क्यू आर हाइट 3 मीटर, एंगल 60 डिग्री। क्या कहा है? What should be the length of the slide in each case? Length of the slide तो क्या निकाला, क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस निकालना है। परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यहां भी आएगा sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अरे मैं डायरेक्ट कर दूं अपॉन BC। सिंपलीफाई सेल्फ करेंगे, डू योरसेल्फ। sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 अपॉन स्लाइड QR। यहां से BC निकाल लेंगे, यहां से QR निकाल लेंगे। डू योरसेल्फ, समझ लीजिए। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक पॉइंट जो टावर से 30 मीटर दूर है उससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30। क्वेश्चन 4 के लिए, एक टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर एक पॉइंट जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30, टावर ए बी, पॉइंट पी, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और डिस्टेंस 30 मीटर, ऐसा कहा है।
निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेस परपेंडिकुलर, यहां से आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AP, वैल्यू पुट करेंगे, AB निकाल लेंगे, आंसर देंगे। हेंस हाइट ऑफ द टावर बी आगे क्वेश्चन फिफ्थ, A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Question fifth, ये काइट यहां उड़ रही है। काइट को उड़ाने वाला जो है उसकी स्ट्रिंग इस तरह से स्ट्रिंग है, एंगल ऑफ इलेवेशन 60 है, 60 है तो थोड़ा झुकाव ज्यादा करेंगे, ऐसा। हाइट ऑफ द काइट AB, पॉइंट P पर उड़ाने वाला, एंगल 60, ये हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई। हाइट ऑफ द काइट 60 मीटर, तो कितना आया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन 60 is equal to perpendicular AB upon hypotenuse PB, वैल्यू पुट करेंगे √3/2, 60 by PB, सिंप्लीफाई करेंगे, PB निकाल लेंगे। क्वेश्चन 6, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase 30 to 60. क्या कहा, एक 1.5 मीटर हाइट का लड़का 1.5 मीटर AB मान, और सामने कोई बिल्डिंग, एंगल कितना का, एंगल 30 से 60 हो गया, ये बिल्डिंग को PQ कह लिया। अब यहां उसकी आई है, इस आई से एंगल ऑफ इलेवेशन 30, एंगल ऑफ इलेवेशन 30, एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इलेवेशन 30। अब ये लड़का बिल्डिंग की ओर चलता है, जिससे इसका एंगल 30 से 60 हो गया। सपोज ये यहां आ गया, नई कंडीशन आ गई, A डैश B डैश, हाइट अभी भी 1.5 मीटर है, और एंगल ऑफ इलेवेशन यहां आ गया इसका 60 डिग्री। इधर चला, 30 से 60 हो गया। As he walks toward the building, find the distance he walked toward the building. बिल्डिंग की ओर कितने डिस्टेंस उसने कवर किया है ये निकालनी है। A डैश निकालना है, तो क्या करेंगे, A डैश मतलब B डैश। अब मेरे पास ये 1.5, मुझे ना तो पता है परपेंडिकुलर और नहीं पता है मेरे पास बेस। एक ट्रायंगल हमारा 60 से, एक ट्रायंगल हमारा 30 से, डिस्टेंस यानी कि ये मैं रफ करूं तब भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहां से कहीं भी एंगल ऑफ इलेवेशन डिप्रेशन नहीं है। ये मैंने H मान ली,
ये x और कंप्लीट y मीटर मान ली। ये डिस्टेंस निकालनी है, ये हमारी कितना है, y माइनस x निकालना है। ये x मान लिया, ये x कंप्लीट y में से x घट करके ये आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल कौन सा, इसको पहले R B डैश क्यू आर में, B डैश क्यू आर में परपेंडिकुलर बेस tan 60 is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 अंडर रूट 3 is equal to h by x क्रॉस मल्टीप्लाई h is equal to x अंडर रूट 3। हाइट दी है क्या, यस सर 30 मीटर तक बिल्डिंग है, 30 मीटर, ये कंप्लीट हमारा 30 है, ये हमारा 1.5 मीटर था, तो ये तो निकल गया है। हमारा कितना है, 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर, तो ये आ गया 28.5। तो x is equal to 28.5 by under root 3 एंड इन ट्रायंगल बड़े मिलेंगे BRQ में, BRQ से tan 30 परपेंडिकुलर QR या H अपॉन बेस कितना y, tan 30 अपॉन अंडर रूट 3 H 28.5 by y क्रॉस y इज इक्वल टू आ गया 28.5 अंडर रूट 3। क्या निकालना है, निकाला द डिस्टेंस he walked toward the building is equal to y minus x is equal to y 28.5 under root 3 minus 28.5 by under root 3। अंडर रूट 3 एलसीएम आ गया, अंडर रूट 3 28 इंटू 3 माइनस 28.5, यह आ गया 2 इंटू 28.5 बाई अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 दिया है क्या, नहीं दिया है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 and 60। क्या कहा, ट्रांसमीटर टावर है जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग, कोई भी नाम रख लिया ए बी, यहां ट्रांसमीटर टावर बीसी, ग्राउंड पर कोई पॉइंट पी, इसके टॉप से और बॉटम से कितना है 45 एंड 60, 20 मीटर 45, यहां से 45 एंड 60। डायग्राम केवल यहां तक जाएगा और ये 60 आ गया, ये 45 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री, ये 20 मीटर है। क्या कहा, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग, उसके ऊपर टावर, टावर के टॉप से, टावर के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 एंड 60 है। Yes sir, find the height of the
टावर की हाइट ही बतानी है, BC बताना है। सपोज मैंने H मान ली, तो कंप्लीट हमारी कितनी आ जाएगी, H + 20 मीटर। अब कंप्लीट ट्रायंगल, राइट एंगल पॉइंट एट ए, एक ट्रायंगल हमारा APB tan 40 = 20 अपॉन बेस x मान मीटर। अब दो ट्रायंगल आ गए, एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल APB में tan 45 = AB अपॉन AP, tan 45 1 AB 20/AP x, यहां से आ गया x = 20 से फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC tan कितना है 60 = AC अपॉन AP, वैल्यू tan 60 √3 AC H + 20 by x, x √3 = 6 सेकंड। निकालना कौन है, h निकालना है। वैल्यू पुट करेंगे x की, h निकालेंगे। क्वेश्चन 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। पेडेस्टल पर एक 1.6 मीटर लंबाई का स्टैचू है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है उससे द एंगल ऑफ प्लेस टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ प्लेस टॉप ऑफ द पेडेस्टल, क्या कहा, एक पेडेस्टल मीन चबूतरा AB, इसके ऊपर एक स्टैचू BC, कोई ग्राउंड पर पॉइंट, उस पॉइंट से कितना है, स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर हमारा BC, और एंगल कितने हैं 60 एंड 45, 60 एंड 45, 60 एंड 45, ये है हमारा 45 और ये आ गया हमारा 60, ये 45 और ये है हमारा आ गया 60। क्या निकालना है, निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, x मान लिया जो कि निकालना है, कंप्लीट h + 1.6 मीटर, बेस x मान लिया x मीटर। एक बार ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APB में APB tan 60 ना tan 45, tan 45 = AB अपॉन AP, tan 41 = AP ABX ABH APX, h अपॉन x, यहां से h = x से फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC tan 60 = AC अपॉन AP, AC अपॉन AP, well tan 60 √3 = AC h plus 1.6 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, x √3 = h plus 1.6 से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड में x रख देंगे, h
निकालें। डू योरसेल्फ। आगे जो क्वेश्चन हमारे हैं 9 to 16 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।